विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने गठबंधन के 10 दिन से भी कम वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे स्वीकार कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वे इस मामले पर सदन के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तारीख और समय तय करेंगे। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे इंडिया की क्या रणनीति है। ये एक दिलचस्प संयोग है कि आखिरी अविश्वास प्रस्ताव ठीक 5 साल पहले 2018 के मानसून सत्र में लाया गया था। उस वक्त इसकी शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी ने की थी, जो कुछ महीने पहले ही एनडीए से अलग हो गई थी। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन मुद्दों पर उनके आरोपों का जवाब मांगना है जिससे वे बचते दिख रहे हैं, खास करके मणिपुर में चल रही हिंसा के मामले पर। विपक्ष के लिए ये एक रिस्क भरा कदम भी हो सकता है। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल विपक्ष के पक्ष में नहीं है। इंडिया के घटक दलों के पास लोकसभा में लगभग 141 सीटें हैं, जिसकी मौजूदा ताकत 537 है। एनडीए 320 से ऊपर है। भले ही इंडिया कुछ अन्य विपक्षी दलों से समर्थन प्राप्त करने में कामयाब हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से ही समझ आ रहा है। दूसरा जोखिम जो गठबंधन उठा रहा है वह इस प्रस्ताव का गिरना है, जिसका इस्तेमाल सरकार आगे की आलोचना के लिए कर सकती है। विपक्ष के लिए तीसरी समस्या मारक क्षमता की कमी है। विपक्ष के पास अच्छे वक्ताओं की कमी है। लोकसभा के अंदर विपक्षी दलों में संख्या दल की भी गंभीर कमी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम जैसे टॉप कांग्रेस लीडर राज्यसभा में हैं। राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा गलतियां किए जाने का खतरा है। खासकर विपक्ष के लिए हिंदी में मजबूत वक्ता खड़ा करना मुश्किल होगा। आरजेडी की सदन में कोई उपस्थिति नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान दोनों हिंदी में बहुत अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीटें खाली कर दी। एक और अच्छे वक्ता समाजवादी पार्टी के आजम खां को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सीनियर नेताओं में जेडीयू के लल्लन सिंह, एनसीपी की सुप्रिया सूले और कांग्रेस के मनीष तिवारी हिंदी में अच्छे वक्ता हैं। बड़े विपक्षी नेताओं के बीच अच्छे वक्ताओं की कमी मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा में एक समस्या रही है। सबसे बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की ओर से लगा है, जिनकी पार्टी में केवल 2 सदस्य हैं और महुआ मोइत्रा जो अपेक्षा में अभी जूनियर हैं। यदि प्रस्ताव होता है तो विपक्ष को मजबूत एनडीए लाइनअप के खिलाफ खड़ा होना होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जिन्हें प्रस्ताव का आखिरी उत्तर देना है। आइए आपको बताते हैं क्या इंडिया को इसमें कामयाबी मिल सकती है। इंडिया गठबंधन नंबर गेम नहीं जीत सकता, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव से कुछ सकारात्मक नतीजों की कोशिश कर सकता है, जैसे कि मणिपुर संकट और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरना। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सत्ता पक्ष में होने की संभावना है, इसलिए विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को उठाने के लिए कर सकता है। एक असामान्य मीडिया परिदृश्य में जहां न्यूज़ चैनल सरकार के नजरिए को बेमेल कवरेज देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के तर्कों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जरूरी मंच हो सकता है। ये नवगठित इंडिया की एकता को मजबूत करने और इसे एक सटीक उद्देश्य के साथ एकजुट गठबंधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी अहम है। विपक्ष मणिपुर हिंसा से ठीक से नहीं निपटने को लेकर पूर्वोत्तर में बीजेपी के सहयोगियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर सकता है। सबसे ज्यादा फोकस मिजो नेशनल फ्रंट पर होगा, जिसका लोकसभा में एक सांसद है। मणिपुर में हमलों का सामना कर रहे कुकीजो समुदाय के प्रति मिजोरम में काफी सहानुभूति है। प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में मतदान करने से एमएनएफ को घरेलू नुकसान हो सकता है। ये प्रस्ताव भारत को टीआरएस और बीएसपी से सवाल पूछने में भी मदद करेगा, जो बीजेपी विरोधी वोटों पर दावा करते हैं लेकिन अहम क्षणों में गैर मौजूद भी रहते हैं। बीजेपी अपनी तरफ से इस प्रस्ताव को नवगठित विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा करने के मौके के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है। विशेष रूप से इसकी टारगेट लिस्ट में एनसीपी और शिवसेना यूटीबी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के बचे सांसद भी होंगे। ये अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल सेक्युलर जैसे पूर्व सहयोगियों को भी लुभाने की कोशिश कर सकती है।